वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले हिंदू और हिंदुत्व फिर चर्चा के केंद्र में है। मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने जो दांव चला है वो कांग्रेस के गले की फांस बनता दिख रहा है। राहुल और प्रियंका मंदिरों का भ्रमण कर खुद को हिंदू हितैषी साबित करने में जुटे हैं, तो वही उनकी पार्टी के नेता ही उनकी इन कोशिशों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। खुर्शीद ने हिंदुत्व पर जो बयान दिया, उसने यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार और बीजेपी को और मजबूत बना दिया है। इधर राशिद अल्वी का जय श्री राम कहने वालों पर दिया गया बयान भी बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने की बजाय राहुल गांधी जैसे बड़े नेता हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क बताकर खुर्शीद के बयान पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश में जुट गए हैं। इस मौके को बीजेपी ने लगे हाथ लपक लिया है और इसे खूब भुनाया जा रहा है। इसलिए सवाल देश का है, मैं बात यह कि कांग्रेस हिंदुत्व या हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदू या हिंदुत्व के खिलाफ है, और हिंदुत्व पर हमला क्या महज संयोग है या प्रयोग? तो कुछ दिन पहले ही सितंबर के महीने में एक ऑनलाइन सेमिनार डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का आयोजन किया गया था। इसके आयोजक तो गुमनाम बने रहे, लेकिन इसके वक्ताओं की सूची में औरंगजेब को संत बताने वाली ऑड्री ट्रस्ट से लेकर राम जन्मभूमि के खिलाफ जहरीली डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले आनंद पटवर्धन तक को शामिल किया गया था। इसके पीछे कौन था, यह खोज का विषय नहीं है, जानने वाले सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह कि हिंदुत्व ही निशाने पर क्यों है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपनी किताब में इसकी तुलना खूंखार इस्लामी आतंकी संगठनों के साथ कर दी। जब इस पर विवाद हुआ तो सफाई आने लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर खुर्शीद से माफी मंगवाने के बजाय राहुल गांधी इस पर हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताकर उनका बचाव करने में जुट गए। वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा है। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं, हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते हैं। वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। यह अलग बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this. In Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. आज राहुल जी ने हमारे मन को, देश के 130 करोड़ जनता के मन को ठेस पहुंचाया है हिंदू धर्म के विरोध में कह के। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग दूसरों को मारते हैं, काट देते हैं, हम सिखों को, बाकी लोगों को मारते हैं। ये घृणक शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए राहुल जी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है हिंदुइज्म, यही है सनातन धर्म, यही है हिंदू धर्म। सबको अपने आहोश में ले लेना, सबसे गले लग जाना, सबको लेकर चलना, यही हमारा विराट धर्म है। इसको मारने वाला, मरने वाला, इस प्रकार के शब्दों से अलंकृत करना उचित नहीं है राहुल जी। राहुल जी, आपसे एक निवेदन है, अब आपकी वर्चुअल रैली समाप्त हो गई होगी, जरा दो टूक प्यार भरी बातें G23 वालों से कर ले। बहुत टमाटर से मारा आपने कपिल सिब्बल जी को, थोड़ा सा बुला करके प्यार से चाय पिला दे। तो हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव से पहले फिर चर्चा में है। अब सवाल यह कि हिंदुत्व के बारे में बयान देकर, एक किताब में इसका जिक्र कर कर, जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस बताकर, क्या कांग्रेसी नेता बीजेपी को ही फायदा नहीं पहुंचा रहे? उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है उसको ही मजबूत नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि यह महज संयोग नहीं,
एक प्रयोग है। तो सवाल देश का है आज इसी पर चर्चा कि हिंदुत्व से कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है, और हिंदुत्व पर ये जो बार बार बयान दिए जाते हैं कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, क्या ये संयोग है या फिर एक प्रयोग है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। अवधेश उपाध्याय है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता है। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस की ओर से हैं। जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य है, हिंदू धर्म गुरु है। और दीपक राय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप त्रिपाठी जी, पहला सवाल आप ही से। कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, किताब में जिस तरह से बताया गया है बोको हरम और ISIS जैसे अतिवादी दुर्दांत खूंखार संगठनों के साथ हिंदुत्व की तुलना की गई है, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? पहली बात तो आपके माध्यम से महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी संदीप त्रिपाठी, कुंडा प्रतापगढ़। हमारी आपकी बहुत बार मुलाकात हुई है बहुत से कार्यक्रमों में जी। अब आपके सवाल पर आ जाते हैं सुनील जी। सुनील जी, अभी आपने कहा कि बोको हरम से तुलना हिंदू की हुई है, तो पहली बात ये आप गलत कह रहे हैं। आपने सुना नहीं त्रिपाठी जी, मैंने हिंदुत्व की बात की है, मैंने हिंदू की नहीं कही, मैंने हिंदुत्व की बात की है। ठीक है, हिंदुत्व है क्या जी, ये तो मुझे पता ही नहीं है। हिंदुत्व होता क्या है, कोई हमें बताए। हमारे धर्म गुरु जी बैठे हैं, उस किताब का नाम बता दीजिए, उस धार्मिक पुस्तक का नाम बता दीजिए जहाँ हिंदुत्व का जिक्र मिलता हो। कोई उपनिषद, कोई पुराण, कोई वेद जहाँ पर हिंदुत्व का जिक्र मिलता हो, उसको बता दीजिए। हम लोग भी पढ़ लें, हम लोग भी मान लीजिए, अंधेरे में क्यों रहे। भाजपा के हमारे मित्र बता दें वो किताब कौन सी है धार्मिक पुस्तक जिसमें हिंदुत्व का जिक्र है। अब आ जाइए, आपने अभी राशिद अल्वी जी का आपने अधूरा बयान चलाया जी। आप अगर उसी बयान को पूरा दिखा देते तो आज हम बात कर ही नहीं रहे होते। अच्छा, देखिए, हमारे रामायण में ही अगर कालनेमी का जिक्र है तो सिर्फ इसीलिए है कि जो बात राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि भगवान जय श्री राम जी का नाम लेकर, भगवान राम जी का नाम लेकर राक्षस भी जो है अपना काम निकालने का प्रयास करता है। सफल होना या ना होना अलग बात है। भगवान राम के चंदे को खाने वाले कालनेमी आज कालनेमी के बचाव में किस तरीके से कूदे हुए हैं, उनको राशिद अल्वी जी से दिक्कत नहीं है। दिक्कत कालनेमी से कि कालनेमी को आपने कालनेमी क्यों कह दिया। भाई, अगर आप कालनेमी हो, आप जय श्री राम बोलकर जो है हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की आस्था को खरीदने का और जो है उसको बेचने का प्रयास करते हो तो नहीं चलेगा। जनता जान गई, भगवान हनुमान जी जान गए कि आप कालनेमी हो, आप कतई हिंदुओं के हितैषी नहीं हो। अच्छा त्रिपाठी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप सलमान खुर्शीद के बयान का भी यहां बचाव करते दिखाई दे रहे, राशिद अल्वी साहब के भी। उन्होंने एक बात और कही कि बगैर स्नान किए जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए। आजकल कुछ लोग बगैर स्नान किए, आप बोलते हैं, आप स्नान करने के बाद ही जय श्री राम बोलते हैं या बगैर स्नान किए बोल देते हैं? जी, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या बोला है, कहाँ बोला है, पूरी जानकारी कर लीजिए। नहीं, मेरे पास पूरा बयान है सर। उन्होंने कहा कि आजकल बगैर स्नान किए ही कुछ लोग जय श्री राम बोल देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप स्नान करके ही बोलते हैं या पहले भी बोल देते हैं? पूरा स्टेटमेंट सुना, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है जी। अब सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जो है कालनेमी कहता है उसको टाइम स्पेंड करना रहता है, इसलिए कि भगवान हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेकर टाइम से ना पहुंच जाए तो उसको टाइम खराब करना रहता है। तो वो कहता है कि जो है भगवान राम का नाम जो है बिना स्नान किए हुए नहीं लेना चाहिए। ये बात वो कह रहे हैं। और ये उन्होंने आगे कहा कि आजकल कुछ लोग बिना स्नान किए ले लेते हैं जय श्री राम का नाम। क्यों नहीं ले सकते? आप कभी भी ले सकते हैं, सोते जागते उठते बैठते। तो ये अल्वी जी को बताइए ना, आप सुधार करें वो अपने बयान में। ये गलत बयान है, ये मानते हैं ना आप कि बिना स्नान के। दूसरी बात त्रिपाठी जी, दूसरी बात मैं आऊंगा, माफी मांग लूंगा। नहीं, दूसरी बात त्रिपाठी जी, चैलेंज कर रहा हूँ, या तो झूठ मत फैलाइए, बीजेपी के एजेंडा प्लीज मत चलाइए। मैं आपको बाइट सुनवा देता हूँ, मैं अल्वी जी की बाइट सुनवा दूं आपको, मैं बाइट सुनवा दूं। उन्होंने क्या बोला जी, चलाइए बाइट चलाइए, एक बार त्रिपाठी जी को बाइट चला दीजिए,
एक बार त्रिपाठी जी के लिए बाइट चलाइए, राशिद अल्वी जी ने क्या कहा। ये जब जी बिल्कुल, आप वैसे भी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आप सबूत मांगते हैं, हर बात का आप सबूत मांगते हैं, हम सबूत दे देते हैं आपको। सुनाइए, अल्वी जी को सुनाइए। फैलाएंगे तो बिल्कुल मांगूंगा। जी जी, भाजपा का एजेंडा मत चलाइए ना। जी जी, राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं, हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। यह अलग बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो? तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर, और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। सुन लिया त्रिपाठी जी आपने, दो बातें उन्होंने कही। पहले उन्होंने कहा कि यह अलहदा बात है कि आजकल कुछ लोग बिना स्नान किए ही जय श्री राम बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आजकल जो लोग जय श्री राम बोलते हैं वो मुनि नहीं निशाचर है। तो हम लोग भी जय श्री राम बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे, तो क्या आप निशाचर हैं? अरे सुन लीजिए, नहीं, राशिद अल्वी साहब ने ये क्यों नहीं बोला कि अल्लाहू अकबर बोलकर बम बांधकर जो फट जाते हैं वो इस्लाम के अनुयायी नहीं हो सकते? उनका बयान मैंने जीवन में ऐसा बयान नहीं देखा। बम बनकर फट जाते हैं कुछ लोग, उसके बावजूद उनका ऐसा बयान कभी नहीं आया, उनके जीवन में उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। सुन लीजिए जी, आज अगर आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आतंकवाद पर भी चर्चा कर लीजिए। नहीं बिल्कुल आएंगे, पहले इसी पर चर्चा कर ले। मैं आपका मंतव्य जानना चाह रहा हूं, आप क्योंकि त्रिपाठी हैं, मैं आपका मंतव्य जानना चाह रहा हूं कि आपका मंतव्य क्या है। सवाल उठाएंगे तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। जी, मैं सुन रहा हूं। सुनिए जवाब जी। आप कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो आतंकवाद फैलाता है। नहीं, उस पे आइए, राशिद अल्वी पे आइए, मैंने आपको बाइटें सुनवा दी। आप कह रहे हैं ना, राशिद अल्वी जी ने जो कहा है बिल्कुल रामायण के एक प्रसंग का जिक्र किया है, और उसी तरह बिल्कुल हमारे उसी रामायण ग्रंथ में ये बताया गया है, रावण जब सीता जी का हरण करने आता है तो साधु के देश में आता है। आप झूठा ठहरा रहे थे कि हम झूठ फैला रहे हैं, आप मानेंगे कि उन्होंने बोला है? आप बाइट सुनाने के बाद मानेंगे कि उन्होंने बोला है? आप कह रहे थे कि हम झूठ फैला रहे हैं, मैंने आपको बाइट सुनाई, दर्शकों को बाइट सुनाई, आप मानेंगे कि उन्होंने बोला है कि बिना स्नान किए जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए? आप कहीं का कुनबा कहीं मत जोड़िए सुनील जी। नहीं, मैंने पूरी बाइट सुनाई सर, उन्होंने पूरा प्रसंग सुनाया जो बोला है। सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, आपने जो बात कही थी मैंने उस एजेंडे की बात कही थी जी। आप बता दीजिए। नहीं, अगर हम कांग्रेस से सवाल पूछे तो हम एजेंडा चलाने लग जाए, ये क्या हो गया सर? आप हिंदुत्व पर सवाल उठा देंगे और हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आता हूं, लंबा समय दे दिया आपको, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगा कि आपने कहा कि कहां किस धर्म ग्रंथ में हिंदू का जिक्र है। मैं आपको श्लोक के साथ सुनाऊंगा कि हिंदू का जिक्र कहां है। मैं आता हूं, महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद आता हूं त्रिपाठी जी। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। जी, बोलिए महाराज जी। तो आपने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये सत्य है। सनातन धर्म के अलावा संसार का कोई धर्म नहीं है। जी, धर्म को आप बताइए। सनातन धर्म ही संपूर्ण विश्व का एक ही स्थापित किया हुआ धर्म है। मैं आपको वेद वेदांत से लेकर के वेदांत से लेकर के पुराणों में भी इसका प्रमाण दूंगा। तो धर्मा सर्वधर्माणां भवता धर्मो मता, विष्णु सहस्त्र नाम में भी इसका वर्णन आता है। स्वयं धर्मराज लेकिन रही बात आपने हिंदुत्व की बात कही है, मैं आदरणीय तिवारी जी, मैं सम्मान पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार से राजनीति करिए, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति मत करिए। आप भगवान राम के लिए, राम के शब्द के लिए आप देखिए, संसार में सदैव कौन कहता है कि कांग्रेस ने नहीं किया है क्या छलावा संसार से? अगर नहीं किया है तो फिरोज गांधी से राजीव गांधी कैसे बन गए? फिरोज खान से कैसे बने, ये बता दीजिए मुझे आप।
जी बता देता हूँ। फिरोज खान से राजीव गांधी कैसे महाराज जी, क्या महाराज जी अब आप ईमानदारी से जवाब दीजिए। चलिए मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। महाराज जी आप सम्मानीय हैं, हमने आपके साथ बहुत सारे ब्राह्मण सम्मेलनों में मंच साझा किया है, लेकिन आप जरा हमें बता दीजिए रावण किसका पुत्र था? एक ऋषि का पुत्र था। ऋषि का पुत्र कैसे राक्षस हो गया, जरा इसका जवाब दे दीजिए। चलिए देखिए राहुल गांधी से कहाँ आप तुलना कर रहे हैं सर रावण की? लेकिन उसकी जो त्रिपाठी जी कहाँ राहुल गांधी की तुलना आप रावण से कर रहे हैं? सवाल महाराज जी से पूछा, जवाब वो देंगे। हमारे यहाँ स्त्री प्रधान देश है, तो स्त्री जो है जिस पुरुष के साथ जाती है उसके साथ उसकी जाति हो जाती है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ रावण की बात आप करते हैं तो रावण विश्वकर्मा का पुत्र था। एक सी उसकी जो है माता थी, उसका माता जो है राक्षसी होने के नाते से उसके जो सूत्र थे, उनके जो आचरण थे राक्षसी हो गए। यहाँ भगवान राम की निंदा करने की बात कहाँ से आ गई? अरे महाराज कुछ भी कहते, आप कितनी भी राजनीति करते, आप एक वस्तु का जवाब दे दीजिए। आपने पहले ही बोला कि इनको कोई धर्म नहीं होता, तो सनातन धर्म के अलावा कौन सा धर्म है? किसी में वेदांत से लेकर के किसी पुराण में, इनके पुराने शरीफ में दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा बाइबल में दिखा दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए एक ऋषि का पुत्र कैसे राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया, या राक्षसी उसको जाति कैसे मिल गई? आप बताइए मुझे। क्योंकि उसकी माँ राक्षसन थी, उसकी माँ राक्षस परिवार से थी। बिल्कुल राजीव गांधी की माँ एक ब्राह्मणी थी, इसलिए वो ब्राह्मण है। अब जवाब सुन लीजिए। वो ऋषि आप जिस पुत्र होने के नाते हम सिद्धांत पे जवाब दे देंगे। आप ऋषि पुत्र होने के नाते ब्राह्मण हुआ, क्योंकि प्रधान पुरुष होता है, स्त्री प्रधान नहीं होती। उसके गुण जो हुए वो राक्षसी हुए, क्योंकि उसकी माँ राक्षसन थी, लेकिन बाप जो है देवता था। त्रिपाठी जी मुद्दे पे आइए, कहाँ आप रावण और राहुल गांधी पे चले गए? मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए त्रिपाठी जी, इसी में समय निकल जाएगा हमारा। देखिए सुनील जी, 2-3 चीजें मैं एक और बात संक्षेप में सर, बाकी मेहमान भी उनके पास भी जाना है। ने कहा भगवान राम ही नहीं है, सेतु कहीं बना नहीं है, अब कहाँ चले गए वो सब? मैं उसका भी जवाब चर्चा करने के लिए कभी भी और सुनो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन धर्म के आगे कोई भी आएगा तो फाड़ के रख दिया जाएगा। आपको समाज से इतना नहीं है कि राजनीति करते। आप बता दीजिए कब कहा और कहाँ कहा, चलिए आप बता दीजिए। अरे त्रिपाठी जी हर बहस में आप यही पूछते हैं, हम बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया था यूपीए सरकार की ओर से, आप वही सवाल पूछते हैं सबसे बार बार। चलिए मैं आ रहा हूँ, दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूँ। बहस को भटकाने की कोशिश हो रही है। संदीप जी बहस को भटकाइए मत, बहस पे रहेंगे हम। आपको हिंदू से दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है, इस पर हमारी बहस हो रही है। जी जी मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, आपके पास बाकी मेहमान भी है, हमारे पास अवधेश उपाध्याय जी है भारतीय जनता पार्टी से। अवधेश जी कृष्णन के मंच से कहा है। जी जी योगेश्वरानंद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। लेने वाला कालनेमी होगा तो ऐसा शब्द कहने के लिए उनको क्षमा याचना मांगना पड़ेगा। संत समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समाज कहाँ चला जाता है जब निषाद कहता है कि भगवान राम जो है दशरथ के पुत्र नहीं है, तब आपका हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? तब आपकी संतगिरी कहाँ चली जाती है? आप अपने दंड कमंडल झंडे भूल जाते हैं क्या? दंड कमंडल झंडे रख देते हैं। भाजपा के पार्टी का आदमी, निषाद पार्टी का आदमी कहता है कि जो है भगवान राम जो है दशरथ के पुत्र नहीं है, तब आप कहाँ रहते हैं? उसे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? क्या बोला वो बताइए जरा, स्पष्ट करिए। निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यह बोलता है कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, तब आपका जो है ये संतगिरी कहाँ चली जाती है? तब आप संत नहीं रहते हैं? नहीं त्रिपाठी जी इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल मत करिए। संतगिरी आप संतों के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यही दिक्कत है त्रिपाठी जी। इस तरह के शब्दों का यह अनुचित इस्तेमाल है आपका। संतगिरी जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। संत हमारे पैनल में बैठे हुए आदरणीय है वो हम सबके लिए, और आप उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि संतगिरी कहाँ चली जाती है। नहीं त्रिपाठी जी, मैं ये मेरी बहस में आपको ये इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ये संतगिरी जैसे शब्द क्या होते हैं? संतगिरी
गिरी जैसे शब्द क्या होते हैं त्रिपाठी जी? आपको माफी मांगना चाहिए स्वामी जी से। आप तो पहले आदर उनके लिए दिखाते, आप साष्टांग करते हैं उनको और फिर उनके लिए संत गिरी जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं चलेगा त्रिपाठी जी। मैं बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूँ, आता हूँ आपके पास, आता हूँ त्रिपाठी जी। मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। योगेश्वरा जी, नंद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। महाराज जी को जैसे मैंने बताया, महाराज जी मुझे कितना मैं हिंदूवादी हूँ अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं ठीक है सर, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का बहस में इस्तेमाल मत करिए कि संत गिरी। संत गिरी कोई अच्छा शब्द नहीं है। आप भी जानते हैं संत गिरी का अर्थ क्या होता है। महाराज जी जिस जिले से आते हैं उस जिले में एक स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का व्यक्ति रहता है। आज वह भाजपा में मंत्री है और वह किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल इसी धरती पर प्रतापगढ़ में। पार्टी जी हम उस पर बहस कर लेंगे। आज जिस पर बहस है आप भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी आप राहुल गांधी पे चले जाते हैं, कभी रावण पे चले जाते हैं। वह विषय पे रहे। बाकी मेहमान भी हमारे साथ है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ है। मैं माफी के साथ दोनों के ऑडियो डाउन करने के लिए कहूंगा। माफी के साथ मैं आता हूं। बाकी लोग भी हमारे साथ है। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी जो है, राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है और हिंदुत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का रचा गया हुआ एक प्रोपेगेंडा है और वो नफरत फैलाने की एक तरह से पाठशाला है। उसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम होगा जी, ठीक है। जैसा कि अभी मैं संदीप जी को सुन रहा था कि जय श्री राम कहने वाला राक्षस होता है, उनके नेता कहते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस की नेताओं ने समय समय पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। झूठ के परंपरा। संदीप जी आपकी बारी आएगी, आपकी बारी में बोले। संदीप जी अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले। झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलना नहीं है। संदीप जी बोला ये चीज आज जैसे आपके टीवी पर आपके सामने ये भाजपा का मंच नहीं है, भाजपा कर रही है। ये कांग्रेस के परिवार का मंच नहीं है। आप शांत रहिएगा। अरे आप जैसे लोग हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है इस देश में, का कार्यालय है जैसे धर्म के लिए बचाने की बात नहीं करते हैं। और आप ही की वजह से राशिद अल्वी जैसे जो लोग हैं वो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? कौन सा हिंदुत्व, कौन हिंदुत्व क्या है? अरे आपको नहीं होगा। आपके ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभी 2 दिन आपके ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिनके नेता कहते हैं प्रभु श्री राम का अस्तित्व मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है हिंदू प्रभु श्री राम देता है, सीधे सीधे कहता है सूरज की पूजा करते हो, शांत रहते हो। राम के लिए नहीं मांगा। चले हो ज्ञान देने हिंदुत्व प्रभु श्री राम बल्कि हिंदुवादी हो। राम के नाम का हिंदुओं पर आप जैसे लोगों की वैसे लोग हिम्मत करते हैं हिंदुत्व बोलने के लिए। धर्म पर अरे आप में हिम्मत है, राजनीति हिम्मत है तो जमीन राजनीति को नहीं बोलते। जो मतदान में हिस्सा होता है उसको राजनीति जो होता है वो होता है। अरे मूर्खा ने बोला है, गलत बोला है, मना हुआ उनको जेल भेजो। तुम्हारे अगर गलत बोला है जेल भेजो। हमारे बात का राज नहीं है, भाजपा की बात का राज है। समझ में हमारे हिंदू धर्म करते हैं। तुम्हारे में हिम्मत हिंदू के बारे में हिंदू के बारे में पर क्या आइए पहले आप ब्राह्मण हैं, आपको जन होना चाहिए धर्मों पर अपनी। ये तुम हमको सर्टिफिकेट दोगे? तुम सर्टिफिकेट दोगे? अरे जेल भेजो तुम्हारे में क्षमता है तो। नहीं, अवधेश जी की आवाज भी बराबर नहीं आ पा रही है। त्रिपाठी जी इस तरह से तू तड़ाक न करे। त्रिपाठी जी हम तू तड़ाक न करे। देखिए हम चर्चा करने बैठे हुए, इस तरह से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल न करें। ऑडियो डाउन किया जाए, दोनों का ऑडियो डाउन किया जाए, ऑडियो डाउन किया जाए। त्रिपाठी जी ने इस तरह से नहीं भाई। देखिए तू तड़ाक नहीं, मतलब हम मर्यादा में रहकर भी बहस कर सकते हैं, मर्यादा में रहकर भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तू तड़ाक करके बहस नहीं हो सकती, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न हो। बाकी मेहमान भी मेरे पास है, मैं आ रहा हूं सबके पास। हमारे पास दीपक राय जी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आरएसएस विचारक जुड़ गए हैं। सर्वेश जी है, आरएसएस समर्थक है। सर्वेश जी मैं आ रहा हूं, बाकी लोगों के पास भी आ रहा हूं। स्वामी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। 70 साल में क्या किए बताइए?
कौन सा हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिए हैं? स्वयं स्वामी करपात्री जी के ऊपर आज स्वामी करपात्री जी का श्राप है कि गांधी परिवार का वंश नहीं चलेगा। स्वामी करपात्री जी का श्राप है। योगेश्वराचार्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, सबको मौका दूंगा मैं। सर्वेश जी हमारे साथ आरएसएस से हैं, आरएसएस चिंतक हैं। सर्वेश्वर जी, देखिए सवाल आप पर भी उठाया गया है कि हिंदुत्व जो शब्द है वो आपकी ओर से गढ़ा गया शब्द है, इसका हिंदू धर्म से कोई मतलब लेना देना नहीं है, और इसमें नफरत की पाठशाला जो है वो नफरती पाठशाला तैयार करते हैं आप लोग। ये राहुल गांधी का भी बयान है, उनका हिंदुत्व और हिंदू धर्म बिल्कुल अलग अलग है। फिरोज गांधी का पोता जब भी चुनाव होता है तो मंदिर मंदिर भटकने लगता है, रुद्राक्ष की माला पहन के और जनेऊ पहन के, और अपने आप को ब्राह्मण बताता है। और साथ ही बंटी और बबली जो है वो चंडी पाठ मतलब नमस्तस्यै दुर्गा सप्तशती का श्लोक बोलती है। तो उसके लिए वो क्या है कि एक चुनावी बयार में वो हिंदू बन जाते हैं, लेकिन उसमें जीन जो है वो फिरोज गांधी का ही है। फिरोज गांधी जी जो थे वो एक मुसलमान थे। तो आरएसएस का मैं कोई ये विचारक, आरएसएस का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक स्वयंसेवक हूँ, विचारक हूँ। तो ये फिरोज गांधी के जो पोता जो भी बोल रहे हैं उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतवर्ष एक हिंदू का देश है और हिंदू राष्ट्र है। नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ त्रिपाठी जी, क्या झूठ बोल रहे हैं आप बता दीजिएगा, क्या झूठ बोल रहे हैं आप बता दीजिएगा, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जी बोलिए, क्या झूठ बोल रहे हो आप बताइए। मैं सुनील रावत जी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी बोलिए। फिरोज गांधी कौन था? मुस्लिम आप बताइए, मुझे बताइए फिरोज गांधी मुस्लिम थे? फिरोज गांधी का पोता राहुल गांधी और पोती प्रियंका गांधी है कि नहीं? और तो नहीं पूछूंगा, इनका से पूछ रहा हूँ। आप बताइए क्या आप कहिए, आप कहिए। योगेश्वराचार्य जी आपको बता रहे, जवाब दे रहे। योगेश्वराचार्य जी को सुनिए। आप दीजिए ना। नहीं आप सुनिए, मैं जो बोलूंगा वही वो बोलेंगे। भाई और भी कांग्रेस का अगर आदमी बोलेगा तो बीच में आप 4 सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछता हूँ सर, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। मैंने सवाल पूछा तभी जवाब दे रहे हो। त्रिपाठी यही दिक्कत है आपकी, यही दिक्कत है आपकी। आप सुनेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, और आप उल्टी गेंद पाले में डाल देंगे। सुनिए, जवाब दीजिए। कोई अगर आरोप लगा रहा है, फिरोज गांधी मुस्लिम थे, कांग्रेस पार्टी भी 100 तरह के झूठ बोलती है, मैं आप सुनता हूं, बाकी उनसे जवाब लेता हूं, मैं टोकता नहीं हूं आपको। सब राजनीतिक दलों के नेता क्या करते हैं ये सबको पता है। देश को तय करने दीजिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो देश तय करेगा। ये सुन तो लीजिए आप। मैं दीपक जी आपके पास आऊंगा। दीपक राय जी, क्या नहीं, मैं त्रिपाठी जा रहा हूं आपके पास, आपको मौका दूंगा। दीपक जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, देखिए कहा यह जाता है कि किसी भी धर्म की जो यूनिटी होती है, यूनाइटेड अगर कोई धर्म है तो वही धर्म उत्थान कर पाता है। और क्या हिंदू धर्म या हिंदुत्व की सबसे बड़ी कमजोरी हम इसी को समझे कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस हिंदुत्व को या हिंदू धर्म को किसी ने किया है तो राजनीतिक दल है। क्योंकि राजनीतिक दल बहुत सारे बटे हुए, सबने हिंदुत्व की अपनी अपनी परिभाषाएं गढ़ ली है। क्या इसकी वजह से हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? दीपक जी देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी चीज ये, अगर आपको जो आज डिबेट का टॉपिक है कि ये जो कांग्रेस का बयान है ये सहयोग है प्रयोग है, तो मेरे हिसाब से देखिए राजनीतिक ये आत्महत्या कहा जाएगा। आज के कॉन्सेप्ट में देखिए वो 2022 इलेक्शन यूपी में आपको बड़ी क्लियर दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज आज ये है, 5000 साल पहले का जो सनातन धर्म है उसकी सत्यता, उस पर कोई आज तक कोई मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। आज कांग्रेस पार्टी अगर खुद का ही अगर इतिहास उठाती तो देखिए गांधी जी राम के नाम पे पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। उसके बाद हमारा संविधान देखिए, पहला पृष्ठ राम का फोटो आता। और कांग्रेस के एक ही आप पूरे इतिहास देखिए, केवल नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आरएसएस को 26 जनवरी के प्रोग्राम में बुलाया था। उसके बाद भी ये लोग आरएसएस को गाली देते, हिंदू धर्म को गाली देते। आज देखिए राजनीति इतना मुद्दा है, आज जो सबसे बड़ी जनता जो है विपक्ष की तरफ देख रही है कि आज जितने इशूज है उस पर बात करते ही नहीं। आज जो बयानबाजी हुई, आज शायद राहुल गांधी ने भी कहा, वो एक तरह से कोई जरूरत ही नहीं उसकी। आप मुद्दे लेके आइए ना, बेरोजगारी, महंगाई, वो मुद्दा नहीं मांगता। तो पहले से तो जनता के पास थोड़ा बहुत जो आज बची थी कांग्रेस से, वो आज खत्म हो गई, जीरो हो गई। और जहां तक हिंदू धर्म को इंटरप्रेट करने की बात है, आज किसी की ताकत नहीं है जो हिंदू धर्म को सही समझ सके। चाहे राजनीति में कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं दिखता। या आप कहते हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं कि आप हिंदू धर्म में जो लोगों को
जो मतलब एकदम से ईमानदार है उनको मारती है, चाहे आप निर्दोष लोगों को मारती है, आप 84 दंगों को भूल जाते हैं, आप उससे नहीं क्वेश्चन उठाते। तो सवाल है उसके लिए जिम्मेदार नहीं, वो चीज होती है, इतिहास में घटनाएं होती है, छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन आप पूरे धर्म को वो करते हैं, ये चीज गलत है। आज हिंदुस्तान में है, कभी और धर्म, आज हम इतने स्वतंत्र के हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। आज आप जाइए, आप वेटिकन सिटी में जाकर देखिए, कोई भी क्रिश्चियन को कुछ बोल दे। आज हिंदुस्तान में केरल में घटना हुई थी तो पूरा वेटिकन सिटी उसके पीछे खड़ा हो गया। हमारे यहाँ देखिए आसाराम को अंदर किया गया कि उन्होंने गलत किया था, चाहे ये हरियाणा में जो रामलाल थे इनको अंदर किया गया। लेकिन एक तरफ देखिए दूसरी जो धर्म के लोग हैं वेटिकन सिटी में, और यहाँ पे जो केरला में कांड हुआ था, जो एक पादरी साहब थे वो उसमें घटना में इन्वॉल्व थे, तो फिर पूरा वर्ल्ड उनके ऊपर सपोर्ट किया। आज हमारे हिंदू धर्म की इतनी ताकत है, इतनी सत्यता है कि आज कोई भी गलती है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। उसके बाद अगर कोई हिंदू धर्म पे उंगली उठाता है तो उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि आदमी अज्ञानी जो है कहीं नहीं जा सकता। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि चुनाव से पहले ये राजनीतिक आत्महत्या जैसा है बयान, लेकिन ये कांग्रेस के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी उससे किनारा करने के बजाय राहुल गांधी जी सामने आते हैं और उस पर सफाई देते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है। तो एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा, अवधेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, त्रिपाठी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं दोनों को मौका दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हिंदुत्व से दिक्कत है या हिंदुओं से दिक्कत है, और यह संयोग है या फिर प्रयोग है। ब्रेक के बाद चर्चा जारी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।